नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और अब मैं फार्म हाउस से अपने खेत से लौट आई हूँ छत पर। तो एक छत का तो एक व्यू दिखाई देती हूँ आपको, और साथ ही आज करते हैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग। लौटते ही ढेर सारी हार्वेस्टिंग थी और ढेर सारा काम। और हाँ, पीछे छत का ध्यान किसने रखा? वो मेरी डॉटर ने रखा। वो मेरे साथ गई थी लेकिन वो रुकी नहीं। सांची भोपाल से बहुत पास है तो वो लौट आई थी। हार्वेस्टिंग करते हैं और कुछ काम की बातें भी करते हैं, ज़रूरी टिप्स भी, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। जो लौकी में पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन दिखाया था, लगभग 3 से 4 दिन के अंदर देखिए कितनी बड़ी लौकियाँ तैयार हो गई हैं। और एक्चुअली दोनों हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं, पर आज एक तोड़ रही हूँ, एक कल तोड़ूंगी। लेकिन काम की बात क्या बताऊँ मैं आपको टिप। ये ड्रम आप देख रहे हैं, ये ऐसे ड्रम में जब हम लौकी, कद्दू वर्गीय, बेल वर्गीय और तोरई वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो इनके लिए गहराई कम पड़ जाती है। और आप देख रहे हैं मेरी ये बेल जरा सी धूप निकलते ही कुम्भला जाती है। दोनों वक्त पानी देना पड़ रहा है। इसमें चौड़ाई अच्छी खासी है, मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन गहराई कम है। तो ये एक टिप है कि आप जब भी लौकी, कद्दू, तोरई, बेल वर्गीय सब्जियां, करेला लगा सकते हैं, उनकी रूट्स उतनी गहरी नहीं जाती। और आप देखो कितने सारे नए पॉलिनेट भी हो रहे हैं। तो बेल बहुत अच्छे से फल रही है यार। इस समय अगर ये गहराई वाली समस्या आएगी तो ये कुछ दिन फल देके जल्दी ही ख़त्म भी हो सकती है। खैर, हमने लौकी हार्वेस्ट कर लिए और आगे हमने ये बड़े वाले ग्रो बैग मंगा लिए हैं जो 18 बाई 18 के हैं। उनमें मैं गहरे हैं, उनमें मैं लौकी और तोरई लगा रही हूँ। ये पुरानी लगी हुई बेल है, इसलिए इसको इसी में लगा लिया था। ये मुझे बहुत दिनों से समझ में आ रहा था कि ये दिक्कत है, क्योंकि प्लास्टिक के ड्रम होते हैं तो वो गर्म होते हैं और नीचे से तली गर्म होती है और गहराई है नहीं, तो बेल मुरझाने लगती है। और अब हम तोड़ रहे हैं बरबटी, यानी कि इसको हम कहेंगे बीन्स कहेंगे, लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं इन्हें हम। और बरबटी को चौला की फली भी कहते हैं कुछ लोग, तो लोबिया भी कहते हैं। ये तोड़ रहे हैं। और इसकी मैं भी खास टिप बताऊं, मैंने जुलाई में ये बोई थी और ये सितंबर तक बहुत अच्छे से इसने फ्रूटिंग दी और अदरक के गमले में डाल दी थी। ये बड़े बड़े ग्रो बैग है तो 12 बाई 15 के, इनमें नीचे अदरक बोया था, ऊपर बरबटी बो दी थी। और उसने सितंबर में हमें फ्रूटिंग दे दी और हमने बरबटी उखाड़ दी। अदरक हरा भरा बना रहा, लेकिन मुझे लालच आया और मैंने फिर से डाल दी और देखिए वो फिर से हो गई। तो ये एक अनुभव आप भी करके देखना। और अब मैं दूसरे ग्रो बैग में फिर से डाल रही हूँ और अब तोड़ लेते हैं एक मूली भी मैं इक्का दुक्का ही बैंगन के ग्रो बैग में 1-2 बीज डाल दिए थे और इस तरह अच्छी हो जाती है। मूली के लिए भी गहराई वाला कंटेनर चाहिए। ये जितना गहरा कंटेनर होगा लगभग उतनी गहरी हो जाती है। ये कंटेनर मेरा 12 बाई 12 का है। मिट्टी एकदम भुरभुरी मुलायम चाहिए। अब मैं श्रीमान जी से बोल रही हूँ कि खुरपी ले लो, थोड़ा मिट्टी लूज कर लो, पर अब उनको लग रहा ऐसे कैसे। मैं ना अब भी देखो उखाड़ के बताता हूँ। अब भाई तो ईगो पे आ गई बात, क्या मुझ में इतनी ताकत नहीं? और देखो मूली उखड़ गई एक झटके में, है ना। अच्छी लंबी, वही अगर 12 इंच का ग्रो बैग है तो 11 इंच की तो होगी। और ये अब आखिरी टमाटर, ये इतने खाए के ऊब गए हम, तो हमने इनके सब पेड़ उखाड़ दिए क्योंकि ये बड़े खट्टे होते हैं। और इनकी जगह बड़े टमाटर की जगह ये नहीं ले सकते। बैगन भी अब फलने लगे हैं। बैगन तो सबसे आसान सब्जी है। जब ये फलना शुरू होता है तो आप ऊब ही जाते हैं, इतने ये उतरते हैं। मैं पुराने बैगन हमेशा हटा देती हूँ और फिर मैं नए 2-4 गमले लगाती रहती हूँ। अभी एक दो छोटे पौधे भी लगाए हैं और अभी बीज भी डाल दूंगी। मैं एक साल से 2 साल तक नहीं रखती हूँ, जबकि बैगन 2 साल बड़े आराम से चलता है। बस दूसरे साल में फ्रूट साइज छोटी हो जाती है और मुझे ऐसे भी लगता है कि उसका स्वाद में भी अंतर आ जाता है। तो आज तो बहुत सारे हरे बैगन निकल आए हैं। बैगन पर्पल भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, बहुत तरह के बैगन होते हैं। आप जो चाहें लगा सकते हैं। बैगन उगाना बहुत आसान है।
ये मेरा अपराजिता का ग्रो बैग है। ये अपने आप उगाया बीज था, तो फिर मैंने इसको अलग नहीं किया और मैंने इसमें एक बैंगन का पौधा बस यूं ही दबा दिया था। तो अब जब अपराजिता की कटिंग हो गई तो इसको थोड़ी सी जगह मिली और अब ये अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है। मैं अक्सर बड़े ग्रो बैग में एक मिर्च या एक बैंगन या कोई भी एक फसल डाल देती हूँ। ये एक अच्छा तरीका है। और ये वो मेथी जो मैंने बहुत सारी काट ली थी और बीच में मैंने इसमें लौकी के पौधे बीज डाले थे, तो लौकी के पौधे निकल आए। आज मैं इसको पूरा ड्रम को खाली कर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मेथी काट लूँगी तो जो ये लौकी के पौधे हैं इन्हें प्रॉपर हवा मिलेगी और मैं चाहती हूँ कि गर्मी के लिए लौकी की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। और अभी तो मैं काट ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बार और इसमें से अंकुरण होगा मेथी में से 2 बार काट के फिर मैं मेथी की यहीं गुड़ाई कर दूँगी और ये जो नीचे जड़ें हैं इसी में दब जाएंगी। ऊपर से नई फ्रेश मिट्टी डाल दूँगी और फिर हमारी बेलें अच्छे से ग्रोथ ले लेंगी। तो ये एक टिप है मल्टी लेयर फार्मिंग का। मैंने मेथी के साथ ये बीज डाले थे, 3 हो गए थे, एक मर गया। देखिए, ओवर वाटरिंग कह लें या फंगल इन्फेक्शन कह लें, और 2 बहुत अच्छे चल रहे हैं। हालांकि इतने बड़े ड्रम में एक भी रहेगा तो सफिशिएंट है। सो मैं लगाती ज़्यादा हूँ और मुझे लगा कि 2 ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं एक निकाल दूँगी। आगे आगे जो भी मैं कर रही हूँ मैं सारे अपडेट आपको दूँगी। मेथी ऐसे ही मैं साल भर में मैं सितंबर से अक्टूबर से शुरू करती हूँ, जब थोड़ी ओस झड़ने लगती है। मेथी को जल्दी नहीं बोया जा सकता, ठंडक होती है तब से मेथी शुरू करती हूँ। और अभी मैंने एक शिफ्ट में और बो दी है, तो मतलब मुझे 15 मार्च तक तो मेथी मिलेगी। उसके बाद फिर मेथी आप बोएंगे तो वो गल के गिरने लगेगी और वो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद मेथी नहीं मिलती। तो देखो कितनी सारी सब्जी आई है। कौन कहता है कि छत पे सब्जी नहीं होती? मैं तो हर बार आपको प्रूफ देती हूँ। हाँ, लेकिन टोकरे भर भर कर नहीं होती। अभी फ्रिज में इतनी सब्जी है कि खाई नहीं जा रही, क्योंकि मैं कुछ खेत से भी लेके आई हूँ और कुछ ये छत की है। तो कैसी लगी हार्वेस्टिंग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में मैं बताती हूँ कि लौट कर मैंने क्या क्या और लगा दिया है, क्या क्या और काम कर लिया है, क्या चल रहा है छत पर। बस अगला वीडियो इसी विषय पर मिलेगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और आनंद लीजिए इस हार्वेस्टिंग का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।